वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए भक्ति संबंधित प्रश्नों को हम श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रश्न है, मैं श्री रामानंद संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त एक पुरुष साधक हूँ। उम्र लगभग 42 वर्ष है और लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानता हूँ। महाराज जी, कभी कभी मुझे यह लगता है कि मैं भगवान कृष्ण की पत्नी सखी भी हूँ। इस भाव में भी मुझे आनंद आता है। क्या वात्सल्य भाव के साथ साथ गोपी भाव उचित है? श्री राधे राधे। रामानुज संप्रदाय में ये उपलब्ध कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कम है। वहाँ दास्य भाव की प्रधानता है। आप जिस दीक्षा दूसरी जगह नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए दीक्षा, जहाँ आपकी हो चुकी वही ठीक है। मंत्र जप करिए। ये रामानंद संप्रदाय से दीक्षित है मुझे। हाँ, तो रामानुज संप्रदाय ना, रामानंद रामानंद संप्रदाय से है। रामानंद संप्रदाय में तो सभी भाव चलते हैं। रामानंद संप्रदाय में पांचों भाव, जो पंचरस उपासना है, सभी चलते हैं। तो आपको कोई संदेह करना ही नहीं। आप जिस भाव में चाहो उस भाव में आगे बढ़ो। आप जिसमें सहज रुचि हो उसी में आपको आगे बढ़ना है। और वात्सल्य भाव यदि ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप माधुर्य भाव की चेष्टा मत करो। माधुर्य भाव ज़्यादा अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो वात्सल्य भाव में ही अधिक प्रगति जल्दी होती है, क्योंकि बाल रूप में निष्कामता रहती है। बच्चे से आप कुछ मांगोगे नहीं। कोई बच्चा हो आपके पास, बच्चों से क्या धन दौलत मांगोगे? आप नहीं मांगोगे। बड़ा कोई होगा तो हर चीज़ मांगोगे। प्रेयसी भी अपने प्रियतम से मांगती है, लेकिन अपने छोटे से बच्चे से कोई नहीं मांगती। तो निष्कामता अधिक होती है वात्सल्य भाव में, किंतु किसी के अंदर भगवान के प्रति वही भाव है माधुर्य वाला, तो कर सकते हैं। तो आपको ही देखना पड़ेगा किस भाव की प्रधानता आपके अंदर है। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न है, यदि एक हाथ में काउंटर दूसरे में माला झोली लेकर नाम जप करें तो क्या वह डबल माना जाएगा या एक ही माना जाएगा? नहीं, डबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जीव तो उच्चारण एक ही बार करेगी। अब आप हर उंगली में एक एक काउंटर पहन लो तो 10 गुना थोड़े हो जाएगा। हर उंगली में एक एक काउंटर आप पहन सकते हो, 10 गुना जप नहीं हो जाएगा, क्योंकि जप तो आपकी जिह्वा करेगी, काउंटर तो चलेगा केवल उंगली से। एक ही माना जाएगा। राधे राधे। अगला प्रश्न है गुरु जी, आज सुबह मैंने स्वप्न में श्री गुरुदेव भगवान के पास भक्ति आश्रम आया था। वहाँ कुछ उत्सव सा माहौल था, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उत्सव समाप्त सा हो गया था। गुरुदेव पीछे तखत पर बैठ कुछ तुलसी पत्र या फूलों को थाली में साफ कर रहे थे। ठीक से ध्यान नहीं है। मैंने गुरुदेव को दंडवत किया और थोड़ी कुछ बात की। गुरुदेव ने कहा कि खूब नाम जप करो, जिससे मैं तुमको जल्दी से दीक्षा दे सकूं। इतने में वहाँ एक वैष्णव संत आए, जो कि बहुत ही हिष्ट पुष्ट सुंदर चमकदार शरीर वाले थे। मैंने उनको नमन किया और उन्होंने भी स्वीकार किया, किंतु आगे कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने गुरु जी से आपके बारे में पूछा कि गोपाल भैया कहाँ हैं, तो गुरु जी ने कहा वो अभी किसी कार्य में लगे हैं। गुरु जी, क्या वो संत श्री रामानुजाचार्य जी थे? मैंने नेट में सर्च किया तो मुझे कुछ कुछ ऐसे ही प्रतीत हुए। एक और बात पूछनी है आपसे, यह घटना क्या मैं अपनी धर्मपत्नी को बता सकती हूँ? क्योंकि वह मुझसे कई ज़्यादा भक्ति करती है, 10 लाख नाम लेखन भी लगभग कर चुकी है और काफ़ी नियम संयम से भी रहती है। उनको बताने की बहुत इच्छा हो रहा है, क्या मैं उन्हें बता सकता हूँ? आप अपनी बात यदि उनसे सलाह के रूप में पूछो तब तो है, हो सकता है। नहीं तो ऐसा यदि मन में आए कि हम तुमसे कम नहीं इसलिए हमारा सुनो, तुम जितना आगे हो उससे ज़्यादा हम आगे हैं, ऐसी बात मन में है तो मत कहना। फिर नहीं तो आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि प्रकाशन नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों में।
उत्सव वाली बात ठीक है। कल रंग भरी एकादशी थी, तो यहाँ होली का उत्सव हो रहा था, तो ऐसा आपको कुछ अनुभव हुआ तो ठीक है वो। श्री राधे राधे। सोनल तारपुरी जी हैं, इनका प्रश्न है, राम कृष्ण हरे इस नाम का जाप करते हैं तो एक मनके पर 3 नाम गिनने चाहिए क्या? आपके यहाँ कौन से संप्रदाय की दीक्षा दी जाती है? क्या केवल नाम मंत्र जाप करे तो दीक्षा मिलेगी? मैं सिर्फ पूजा करती हूँ लेकिन भोग नहीं लगाती, तो क्या दीक्षा मिलेगी? हाँ, रामकृष्ण हरि में 3 नाम होते हैं। आप एक मनका में 3 नाम एक साथ बोल सकते हैं, रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि, ऐसे कर सकते हैं। और क्या भोग लगाने की बात कहा? मतलब अपने आश्रम में कौन से संप्रदाय की दीक्षा हाँ, दी वो तो जाती है? रामानंद संप्रदाय की दीक्षा होती है। क्या केवल नाम और मंत्र जाप करे तो दीक्षा मिलेगी? हाँ, पहले आप लेखन आपको करना पड़ेगा, 5 लाख सीताराम लिखना होगा, उसके बाद होगा। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है कि मैं पूजा करती हूँ लेकिन भोग नहीं लगाती हूँ, तो दीक्षा मिलेगी? नहीं, भोग लगाना चालू कर दो, इसमें कौन सी बहुत परेशानी है। पूजा करते हो तो भोग भी लगा सकते हो, उसमें कौन सी ऐसी बाधा जो नहीं लग पा रहा भोग। आपको गंदा कुछ खाना पीना नहीं है, शुद्ध सात्विक खाना है, तो उसको भगवान को पहले दिखा दो, उनके सम्मुख हाथ जोड़कर आंख बंद करके बैठ जाओ, एक तुलसी रख करके। नहीं कोई मंत्र भजन कुछ आता है तो केवल आंख बंद करके मन ही मन कह दो, प्रभु स्वीकार करिए, बस हो गया भोग। 5 मिनट बाद उठा लो। कोई और हो तो उसको पहले दे दो फिर खाओ, और अकेले हो तो भगवान को भोग पाओ। राधे राधे। कुलदीप वाजपेयी जी हैं, लखनऊ से, इनका प्रश्न है, हमने अभी तक दीक्षा नहीं ली है लेकिन राधा नाम में बहुत प्रीति है। मैं प्रतिदिन राधा नाम जब बिना माला के करता हूँ और हर क्षण राधा नाम का स्मरण बना रहे इसका प्रयास करता हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूँ। आप जप कर रहे हैं, यही तो सफलता, और कौन सी सफलता आप चाहते हैं? नाम जप करना मामूली चीज नहीं है, ये भगवान की कृपा से ही संभव होता है। नहीं तो थोड़ी देर के बाद व्यक्ति भूल जाता है और कहता है हमारा तो चलता ही रहता है। ये बोलते हैं ऐसे लोग, करते नहीं है जब, बोलते हैं अरे हमारा तो चलता ही रहता है जब, अब बात दूसरी करते रहेंगे, बात दुनियादारी की करेंगे और बोले हमारा जब तो चलता रहता है हमेशा। ये बात नहीं होगी। आप मौन धारण करो, किसी से बात नहीं करो, हाथ में काउंटर या सबसे उत्तम माला रखो, तो आप नहीं बोलो और जप में लगे रहो तो आपका जप चल रहा है, और ये कृपा से होता है। निश्चित समझो, थोड़ा तो आपका प्रयास भी माना जाता है, थोड़ी अपनी कृपा, आत्म कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा। तो आत्म कृपा ये है कि आप अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ो, पूरे प्रयास से लगो। संत कृपा, गुरु कृपा होती है तो आपकी रुचि बढ़ जाती है, भगवत कृपा होती है तो अनुभव होने लग जाते हैं। तो आपके ऊपर कृपा हो रही है, जो आपका जप चल रहा है तो। श्री राधे राधे। रितु जी हैं, कर्नाटक से, भजन और कीर्तन संकीर्तन में क्या अंतर है? भजन में तो भक्ति गीत होते हैं, क्या यही कीर्तन है या नाम जप स्वर में कीर्तन होता है? भजन सेवा को भी बोलते हैं। जैसे आपने झाड़ू लगाया भगवान के मंदिर में या बाहर या सत्संग वाली जगह पर, ये भजन हो गया आपका। आपने जल पिलाया भगवान की गाय को, वो भी भजन है। भोग, माला, फूल, सफाई, आरती, पूजा, प्रसाद बांटना भगवान का, ये सब भजन है। और कीर्तन होता है गुण और नाम का। गुण का कीर्तन है कथा करना, कथा करना भगवान की कथा, बेकार की बात उसमें नहीं आने दे, केवल भगवान की कथा करना और भक्तों की कथा करना, ये गुण का कीर्तन है, यश का कीर्तन है। और नाम का ही बारंबार उच्चारण करे, आवृत्ति करे, तो ये नाम का कीर्तन हुआ। उसमें आप और लोगों को भी साथ में लो तो कीर्तन की जगह वो संकीर्तन हो जाएगा, सामूहिक कीर्तन हो जाएगा। वाद्य यंत्रों के साथ करो तो नारदीय पद्धति का संकीर्तन हो जाएगा। वाद्य यंत्रों के साथ करोगे तो नारदीय पद्धति का कीर्तन हो जाएगा। और बिना बाजा बजाए जोर जोर से उछल कूद करके नाच कूद करोगे तो हनुमदीय कीर्तन हो जाएगा।
ये सभी कल्याणकारी होते हैं। आप नाम और गुण में श्रवण करते रहो तो कीर्तन श्रवण कर रहे हो, उच्चारण करो तो कीर्तन कर रहे हो, दोनों फायदा करता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, वृंदावन की रज कहाँ से लानी चाहिए, क्योंकि वृंदावन में कई जगहों से रज और पत्थर लाने की मनाही है। वृंदावन में जहाँ तक आप वृंदावन जानते हो, मुख्य रूप से परिक्रमा के अंदर, और उसमें भी परिक्रमा में तो कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि परिक्रमा में देवी देवता सिद्ध महापुरुष महात्मा भजनानंदी योगी संत सब लोग चलते हैं, सबकी चरण रज मिलेगी। भगवान भी भक्तों के साथ चलते हैं, उनकी भी चरण रज मिलेगी। और अंदर जाना है तो निधिवन, सेवा कुंज, ज्ञान गुदड़ी, ये संस्थानों से ले लो। और परिक्रमा यमुना जी के किनारे से ले लो। तो पत्थर मत उठाओ, केवल धूल अर्थात तो मिट्टी है जिसको रज बोलते हैं, और बालू का कण वो उठाओ बस। उसमें पत्थर हो तो वहीं गिरा दो, तो कोई दोष नहीं लगेगा आपको। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, सुमिरनी माला को क्या गौमुखी में रखकर जपना चाहिए? कुछ लोग सुमिरनी को जप के बाद हाथ में पहन लेते हैं, क्या यह उचित है? सुमिरनी को सुरक्षा की दृष्टि से हाथ में रख सकते हो, वो आपको पहनने के लिए नहीं है, वो तो रखने के लिए है। हाँ, यदि आप बड़ी वाली माला जो झोली में रहती है, गोमुखी होती है, जो लंबी सी होती है, ऐसे बाह के ऊपर से आएगी, बहुत लंबी सी, नीचे भी बहुत लंबी, ऊपर भी, अयोध्या जी की ओर ज़्यादा चलती है गोमुखी, उसमें हो या वृंदावन वाली झोली में हो, छोटी सी लटकती है, उसमें जो माला 108 की होती है वो गले में नहीं पहनना चाहिए। गले में पहनने का मतलब अब भगवान वाला हो गया, भगवान की चीज़ है ना वो माला, उसको गले में नहीं पहनते। हाथ में आप जैसे जप कर रहे हो, कलाई तक उसको कर लिया, तो ये पहनना नहीं हुआ, इसको धारण करना मतलब लिए रहना ही हुआ। हाँ, आप उसको यहाँ भुजाओं में पहन लेते हैं तब पहनना हो गया, और हाथ से उंगली से जप रहे हो, कलाई तक में रोक लिया, ऊपर भुजा के में बाहों में नहीं पहने तो पहनना नहीं हुआ, वो उसको लिए रखना हुआ। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न है गुरु जी, राधा भाव, गोपी भाव और पति भाव, इन तीनों में विशेष क्या अंतर है और तीनों को पाने का क्या उपाय है? तीनों एक साथ नहीं चलेंगे। गोपी भाव में दो होता है, एक तो प्रिया प्रीतम वाला भाव, एक सहचरी वाला भाव होता है। सहचरी का भाव यह है कि राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों के सेवक सेवकनी बन करके आप रहो, वो सहचरी भाव। और भगवान कृष्ण को पति मानो और अपने को प्रिया मानो, ये गोपी भाव के साथ साथ माधुर्य भाव भी कहा जाता है। राधे राधे। राव साहेब भापकर हैं, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से। इनका प्रश्न है, मेरे मन में 2-3 साल से पंढरपुर क्षेत्र में चातुर्मास करने का मन कर रहा है, लेकिन किसी घरेलू कारण से पूरा नहीं हो रहा है। मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इसके पीछे कोई कारण हो सकता है क्या? कारण मत तलाशो, इसमें भगवान की कृपा का दर्शन करो। भगवान तुम्हारे द्वारा भक्ति का प्रचार कराना चाहते होंगे, जहाँ रहते हो मौन रहो, केवल भगवान की बात बोलो तो प्रचार कर सकते हो। और यदि पंढरपुर जाओगे तो 4 महीने जैसे तुम वहाँ रहना चाहते हो, तो ये तुम्हारे अंदर क्षमता है प्रचार करने की तो करना, नहीं तो मौन रह करके निरंतर ध्यान और जप में रहना। जहाँ प्रभु रखें वहीं पर उनकी कृपा को देखो, कारण नहीं पूछना चाहिए। राधे राधे। प्रयागराज सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरा प्रश्न रागत द्वेष से है। मेरी माता जी जो हैं फ़ोन करके भाई की, भाभी की, बहन की बात करते हैं, और वैसे तो मैं दिन में 40 से 50 हज़ार नाम जप कर लेती हूँ, लेकिन उनके बात कहने से मेरे मन पर असर पड़ता है और मेरा नाम जप नहीं होता है। अगर मैं उनकी ना सुनूं तो माँ को दुख होगा, और सुनो तो मेरा परमार्थ बिगड़ रहा है। महाराज जी मैं क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। आप उनसे राधे राम, राधे सीताराम, राधे श्याम बोल करके उनको बता दीजिए कि अभी मैं एक आवश्यक काम में लगा हूँ। और आवश्यक काम झूठ बोलने की बात नहीं है,
इससे बड़ा आवश्यक काम क्या होगा कि भगवान की भक्ति में लगे हो, जप में लगे हो, ध्यान में लगे हो, ये आवश्यक काम ही है। तो उनसे बोलो बस इतना ही, पूरा मत बताओ कि क्या करना है। मैं एक बहुत आवश्यक काम में लगा हूँ या लगी हूँ, और इसलिए अभी ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी। बस सीताराम करके प्रणाम करके काट दो फ़ोन, और उसके बाद स्विच ऑफ करके रखो। एक बार उनको मौका दो बस, ज़्यादा चालू मत रखो, या कहीं अलमारी में रख दो, तुम्हें पता नहीं चलेगा किसका फ़ोन आया गया। तो ज़्यादा अपनी ओर से टाइम दोगे तब तो फिर समझ जाएगा ही जाएगा। राधे राधे। आगरा से गुरु जिनका प्रश्न है, गुरुदेव जैसे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है, जो उसका महत्व है कि जो 84 कोस की परिक्रमा देता है नियम क्रम से, वो फिर 84 लाख योनियों में नहीं फंसता। ठीक वैसे ही श्री चित्रकूट धाम और श्री अयोध्या धाम की जो 84 कोस की परिक्रमा होती है, क्या उसका भी ब्रज 84 कोस जैसा ही महत्व होता है, जिसको श्री सीताराम प्रभु के स्मरण के साथ देने से फिर 84 के बंधन में नहीं फंसता है? हाँ बिल्कुल वही बात है, लेकिन उसके लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञ साधक की तरह से रहना होगा। फिर रास्ते में आप किसी से बातचीत करोगे, घर के कुशल पूछोगे, और मोबाइल चालू करके उन सबकी खबर घर की लेते रहोगे, उधर से फ़ोन आएगा और तुम सबसे बात करोगे, और पूरा रिश्तेदारी का व्यवहार निभाते चलोगे, तब ये लाभ नहीं होगा। मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो, बहुत ज़रूरी है तो रात में 5 मिनट के लिए चालू करो, और जिसकी खबर लेनी बहुत आवश्यक हो तो लो, नहीं तो मत लो। पूरा संयम के साथ, सदाचार के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ, खान पान की शुद्धता के साथ जो 84 कोस परिक्रमा करता है उसको लाभ मिलता है। वही बात अयोध्या जी की है, चित्रकूट की है, और जैसे आपने सुना है चित्रकूट, अयोध्या और ब्रज की, ऐसे नैमिषारण्य की भी 84 कोस की परिक्रमा की जाती है। श्री राधे राधे। कपिल जी है, रामानंद संप्रदाय से दीक्षित है गुरु जी। इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं मूल रूप से ब्रज का ही रहने वाला हूँ। महाराज जी मुझे पता है कि भक्त को सिद्धियों की कामना नहीं करनी चाहिए, किंतु मैं 2 प्रकार की सिद्धि चाहता हूँ। पहला है एक ऐसी सिद्धि जिससे मुझे भूख प्यास न लगे, क्योंकि भूख और प्यास मुझे साधना में बाधक जैसी दिखाई पड़ती है। दूसरी ऐसी सिद्धि जिससे मैं संकल्प मात्र से किसी भी तीर्थ में आ जा सकूं, क्योंकि मुझे तीर्थ सेवन में अत्यंत अनुराग है। महाराज जी कृपा करके मुझे नाम जप के अलावा कोई साधना बताएं जिससे मैं ये दोनों सिद्धि प्राप्त कर सकूं, क्योंकि मैं सिद्धि प्राप्ति के लिए नाम जप को खर्चा नहीं करना चाहता। नाम जप मुझे अत्यंत प्रिय है और उसको मैं किसी कामना के लिए व्यर्थ नहीं कर सकता। ऐसे में दोनों सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुझे क्या साधना करनी चाहिए? जाते लाग न क्षुधा पिपासा, यह रामायण में लिखा हुआ है। विश्वामित्र जी ने ऐसे मंत्र दिए थे कि क्षुधा पिपासा दोनों से मुक्ति। लेकिन भाई ये ऐसी जगह ये सिद्धि चाहिए ना जहाँ पानी न मिलता हो, भोजन न मिलता हो। अब नाव नहीं हो तब पानी के ऊपर चलने की सिद्धि का कोई काम है? स्वामी राम तीर्थ हिमालय में रहते थे, तो उनको एक संत मिले थे, 20 साल में बड़ी कठिन तपस्या करके ये सिद्धि पाई थी कि जल के ऊपर से पार कर गए। बोले कर सकते हो तुम राम तीर्थ जी से? बोले हाँ अभी करते हैं। नाव वाले को बुलाया, 2 पैसा दिया, चले गए उस पार, लौट के आ गए। बोले बाबा कितने साल में क्या सिद्धि? बोले 20 साल। बोले हमने 2 पैसे में सिद्धि कर ली। ये तुम्हारी 20 साल वाली जो सिद्धि है 2 पैसे के बराबर है, और तुमने समय 20 साल बर्बाद कर दिया इसमें। तो ऐसे ही जहाँ पर जल है, भोजन है, वहाँ के लिए तुम सिद्धि करोगे 20-30 साल, और फिर भोजन की सुविधा हो जाएगी। अरे उससे अच्छा तो तुम सिद्धि के बिना ही भोजन मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। ये तो ना समझी वाली सिद्धि है। ऐसी जगह कोई मरुभूमि में हो जहाँ पानी नहीं है, भोजन नहीं है, वहाँ वो सिद्धि काम कर सकती है। लेकिन आपको भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो फिर काहे की सिद्धि करना है? और आप कहते हो नाम जप न करना पड़े, तो नाम जप न करना पड़े तो सिद्धि कहाँ से हो जाएगी? तो नाम जप करने से ही लिखा हुआ है मानस में,
साधक जीव जपहि लव लाए, वहीं सिद्ध अनिमादिक पाए। तो जीव से जप जप करके सिद्धि मिलती है नाम जपने से, और वो आप जपोगे नहीं तो सिद्धि कहाँ से मिलेगी? ये सब सिद्धि बेकार की है जो आप चाहते हो। सिद्धि होती ये कि प्रभु के प्रेम में मतवाला रहे, आंखों से झरझर आंसू गिरे। आज हमको एक माता परिक्रमा मिली थी केसी घाट पर, और वो भागी दौड़ती हुई आई, आज की सुबह की बात है भी, और वो रोने लग गई वो। अरे हमने कहा कि रो करे, बोले हम बहुत सुनते हैं वो भक्त चरित्र, आप मिल गए हमको, हम आश्रम में आएंगे। हमने कहा ठीक है जन। तो मैंने ये इस बात इसलिए कहा है बात कि प्रभु के प्रेम में मतवाले रहो, यही सिद्धि है कल्याणकारी। भूख न लगे, प्यास न लगे, या पानी मिल जाए बिना खाए पिए, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये तो प्रदर्शन की चीज़ है। और प्रदर्शन से भक्ति में कोई आगे नहीं बढ़ता है। अनजान में कोई आपकी भक्ति देख लिया तो दोष नहीं है, लेकिन दिखावा नहीं करना चाहिए। तो आप ये दिखाओगे कि देखो हम इतने दिन से पानी नहीं पिए, देखो हम इतने दिन से भोजन नहीं किए, और अंदर सब हो रहा है। और महाराज प्रहलाद ज्ञानी तो ऐसे पुरुष थे जिनका चरित्र मैंने सुनाया है, चुनरी वाले बाबा 78 साल तक नहीं खाया पिया। 78 साल तक गुजरात में थे, महेसाना के पास में। तो 78 वर्ष तक, अभी 5-7 साल पहले शरीर छोड़ा, कुछ नहीं खाया पिया था, और कोई सिद्धि उन्होंने नहीं किया था। 5 साल के थे और उनके सामने 3 देवी प्रकट हुई, 3 देवियां प्रकट हो गई। बोली तुमको घर में रहने के लिए नहीं जन्म मिला है, जाओ जंगल में तप करना। 5 साल का बच्चा बोला हम वहाँ क्या खाएंगे पिएंगे? तो तीनों देवियों ने कहा जीभ निकालो। जीभ उन्होंने निकाला, जब तीनों देवियों ने अपनी अपनी उंगली तर्जनी रख दी, तो जाओ, अब न भूख लगेगी न प्यास और न होगी कमजोरी। तो अब उनके लिए तो फायदे की बात थी, क्योंकि जंगल में भेजा गया था। आपको जंगल में जाना नहीं, घर में रहना है, तो ये सब सिद्धि कोई काम की आपके लिए नहीं है। श्री राधे राधे। तुलसी जी हैं पटना बिहार से, इनका प्रश्न है, मैं श्री राधा रानी को ही अपनी इष्ट देवी मानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन श्री रुक्मणी जी की तरफ भी जाता है। मुझे पता है कि श्री राधा रानी और श्री रुक्मणी महारानी दोनों की भगवान की प्रिया और पटरानी हैं। तो क्या मैं अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के एक तरफ श्री राधा रानी और एक तरफ श्री रुक्मणी जी को प्रभु के साथ पूजा कर सकती हूँ? कोई अपराध तो नहीं बनेगा? और एक छोटी सी विनती भी है कि कृपया श्री राधा रानी सरकार के जैसे ही श्री रुक्मणी जी की क्या महिमा है, ये भी जरा बताएं। अरे महिमा अभी तो हम आपको विस्तार से नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है लक्ष्मी जी के अवतार हैं रुक्मणी माता, लक्ष्मी जी के अवतार हैं, और राधा रानी स्वयं कृष्ण की स्वरूप है। ये प्रेम के अवतार हैं। दोनों ही महान हैं। भगवान जब दोनों लोगों को चाहते हैं, और जो सखियां थी और पटरानियां के साथ रानियां, 8 पटरानी थी और रानियां थी, उनमें सत्यभामा जी को कभी कभी अहंकार हो जाता था, और भी किसी को होता था। रुक्मिणी जी उन सबको ठीक करती, समझा बुझा कर प्रेम से, क्योंकि रुक्मिणी जी के अंदर ईश्वरीय शक्ति थी जो लक्ष्मी जी साक्षात, और राधा रानी भी स्वयं कृष्ण ही हैं, प्रेमावतार हैं। तो अब भगवान किसी को भी कम ज़्यादा नहीं समझते हैं, तो हम कौन होते हैं किसी को कम ज़्यादा समझने वाले? कृष्ण बराबर मान रहे हैं रुक्मिणी को, राधा रानी को, और हम कहें कि नहीं वो छोटी, वो एक छोटी एक कम है एक बड़ी है, वैसा नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो परम महान पूज्य हैं दोनों। और भाई ऐश्वर्य की प्रधानता है रुक्मिणी जी में, और यहाँ प्रेम की प्रधानता, इतना ही अंतर है और कोई बात नहीं। क्या प्रेम की प्रधानता राधा रानी में है तो क्या ऐश्वर्य नहीं दे सकती हैं? कितने ऐसे संत हैं, भक्त हैं कि जिन्होंने राधा रानी का भजन करके अपार ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया। वैसे ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री नहीं है, प्रेम की अधिष्ठात्री, और रुक्मिणी जी अधिष्ठात्री हैं ऐश्वर्य की। लेकिन राधा रानी से भी ऐश्वर्य मिलता है जिसको
उपयुक्त समझती हैं उनको देती हैं, और जिसको वैरागी जीवन प्राप्त है उसको तो चाहिए नहीं ऐश्वर्य, उसको प्रेम मिलता है। तो आप दोनों को भगवान कृष्ण की ही प्रिया समझ करके, जैसे सीताराम जी हैं ऐसे रुक्मिणी माता और भगवान कृष्ण उनके भी पति हैं, उनके भी पति हैं, राधा रानी के भी और रुक्मिणी माता के। तो फिर अंतर क्या रहा जिससे आप, कई लोग ऐसे बेवकूफ़ी की बात कर देते हैं, कई तो ऐसे कह देते हैं कि आपको रुक्मिणी का भजन करना है तो वृंदावन छोड़ के चले जाओ, वहां जाओ द्वारकापुरी में। ये ना समझी की बात है। अरे 25 साल तक यहाँ रही मीराबाई, 25 वर्ष तक वृंदावन में रही मीराबाई, और उसके बाद वो आखिर में गई हैं, भगवान ने बुलाया कि तुम्हारा शरीर मेरे अंदर विलीन होगा, इसलिए तुम आ जाओ यहाँ। तो चली गई हो, लेकिन उसके पहले तो 25 साल यहीं रही। वहाँ द्वारकापुरी में तो बहुत कम रही, बहुत कम, वृंदावन में ही रही, जबकि उन्होंने भगवान द्वारकाधीश से विवाह किया था। द्वारकाधीश से मीरा जी ने विवाह किया था, लेकिन भगवान ने उनको बसाया था वृंदावन में, और वो जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोई उनका सिद्धांत था। और पूरे विश्व में मीरा जी का बहुत बड़ा आदर है। अब कोई कहे कि मीरा जी को किसी प्रकार से न्यून माने, तो मेरे समझ में तो नहीं आता कि उचित बात है वो। जो भगवान को प्रिय है, भगवान जिससे शादी कर रहे हैं, उसको न्यून आप कैसे मान लोगे भाई? जब भोजराज से शादी हो रही थी मीरा जी की, तो जो जो सामान भोजराज की ओर से चित्तौड़ से आता था, वही सामान साक्षात द्वारकाधीश की ओर से उनसे और अच्छा आता था। और भगवान द्वारकाधीश से शादी हुई थी मीरा जी की। अब ठाकुर जी से शादी हो तब भी छोटी रह जाए वो, ऐसे कैसे माना जा सकता है? इसलिए मेरे विचार से द्वारकापुरी में और वृंदावन में कोई भेद नहीं है। वृंदावन में और द्वारकापुरी में कोई भेद नहीं है। भेद समझने वाला भगवान को ही नहीं समझ पाया अभी तक। श्री राधे राधे। प्रिया शर्मा जी राजस्थान से, इनका प्रश्न है कि मैं नाम जप तो करती हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे तोते की तरह मैं रट रही हूँ, ना कोई भाव आता है, ना ध्यान लगती है, ना कोई छवि दिखता है। तो क्या ऐसे नाम जप करने से कल्याण हो जाएगा? पहले तोते की तरह ही रटना पड़ेगा, और रटते 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 प्रेम उत्पन्न होगा। अभी तो आपको गिन गिन करके जप करना है, माला से जप करना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना कर पाओ ज़्यादा से ज़्यादा करो। और जब प्रेम की उत्पत्ति होगी ना, तब आप इतना जप नहीं कर पाओगे, लेकिन वो बहुत बाद में होता है, बहुत बाद में होता है। जब वही राम कहीं ले ही उसासा, जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। भरत जी जा रहे थे राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट। रास्ते में जब राम ऐसे चिल्लाते थे भरत जी व्याकुल होकर, तो उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवहि बचन सुने कुलिश पसाना। और उनकी आवाज सुनते ही द्रवहि वचन सुने कुलिश पसाना, पत्थर पिघल जाते थे, पत्थरों में से आंसू झरने के रूप में प्रकट हो जाते थे। और जब राम जी से मिले थे भरत जी, उस समय सारे पत्थर परिक्रमा में, कामदगिरी की परिक्रमा में पत्थर हैं वो, सब के सब पिघल गए थे और सबके चरण धंस गए थे। तो ये प्रेम जो है, ये क्या पहले दिन से हो जाएगा? साधक हैं आप सिद्ध तो है नहीं, आप भरत जी के स्वरूप में नहीं है, आप साधक हैं। आपको जप करते 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 पहले तोता की तरह से ही रटना पड़ेगा, फिर धीरे 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 जब बढ़ता जाएगा, रात दिन जब भजन करोगे और भक्त चरितावली सुनोगे साथ में, तब आपके अंदर प्रेम द्रवित होना, प्रकट होना शुरू होगा। और जब प्रेम बहुत तीव्र होगा, तब आप बहुत ज़्यादा जप नहीं कर पाओगे, लेकिन एक नाम से ही आप दूसरे को भी प्रेम से भरपूर कर दोगे। उस समय आपके मुख से एक बार नाम निकलेगा और सामने वाला मूर्छित हो जाएगा, इतनी शक्ति होगी।
महाप्रभु चैतन्य ऐसा कर देते थे, क्योंकि उनके नाम में शक्ति प्रकट हो गई थी, वो ईश्वरीय अवतार थे। हम लोग सामान्य साधक हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा जप करना पड़ेगा तब काम होगा। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।